बच्चों आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। लासा हिंदी औसा लिख देते हैं और अंग्रेजी में एलसीएम लिख देते हैं और पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त पूरा नाम होता है। तो सीखेंगे कुछ सिंपल से उदाहरण के माध्यम से भाग विधि से लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले लासा ज्ञात करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि पहले शुरुआत में क्या करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में किसी संख्या को लिखना, गुणा के रूप में छोटे छोटे खंडों को संख्या को लिख देना। तो सबसे पहले किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के द्वारा भाग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले 16 और 24 के निकालते हैं। तो 16 को इधर लिखेंगे, 24 को इसी के पास में जैसे लिखा है। फिर आपको एक खड़ी लाइन खींच लेना है और इसी प्रकार से बड़ी लाइन एक खींच लेना है। फिर आपको देखो संख्या 2 से कटने वाली हो तो शुरुआत में 2 से काटेंगे। तो ये संख्या देखो 16 लिखा है, ये 14 लिखा, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी। तो पहले आपको 2 से पहाड़ा लगाना है। तो 2 से जब पहाड़ा लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 16 में देखो कितनी बार जाएगा, 2 2 अठे 16, 8 बार आपका इसमें पहाड़ा जाएगा। तो 8 यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा 24 में देखो कितनी बार जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 2 में एक बार जाएगा, 2 एक कम 2। और 2 का पहाड़ा 24 में 4 में 2 दूनी 4, 2 बार। तो इसका मतलब हुआ कि 12 दूना 24 होता है। तो इस प्रकार से इसको काट देंगे। फिर आपको इस प्रकार से लाइन खींच लेना। फिर देखो 2 से कटने वाली भी एक संख्या है हमारे पास, 8 भी कट जाएगी 2 से और 12 भी कट जाएगी। फिर आपको सिंपल सा 2 से भाग लगाना है। तो 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। और 2 का पहाड़ा जब 12 में लगाएंगे तो 2 छंगे 12, 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 2 से भी पहाड़ा लगाना है। क्यों? क्योंकि अभी 2 से ये 4 से कट जाएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए, यह ध्यान रखना है। 2 का पहाड़ा 6 में भी लग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 4 में 2 दूना 4, 2 बार। और 2 का पहाड़ा 6 में 2 तियाँ 6, 3 बार आएगा और कामा साथ में लगाते चलेंगे। फिर आपको क्या करना है, 2 से भी 2 हमारा कट जाएगा तो 2 बार फिर पहाड़ा लगा देंगे। तो 2 एक कम 2। और यहाँ 3 आपका नहीं कटेगा तो 3 को ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। फिर आपको 3 से पहाड़ा अब लगाना है क्योंकि 3 संख्या लिखी है। तो 3 से आपको पहाड़ा अंश में लगा लेना है। एक तो पहले कट गया था, अब 3 एक कम 3, ये भी आपका कट गया है ना। तो इस प्रकार से देखो 16 और 24 के हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया है। अब देखो इधर जो संख्या आई है आपकी 2 2 2 2 3, इसको आपको गुणा कर लेना है। और गुणा करने के बाद जितना आएगा वही आपका एलसीएम होता है, वही आपका लासा होता है। तो हम लिखेंगे लासा बराबर जितनी भी संख्याएं इधर आई हैं, 1 2 3 4 बार 2 आया है, इसको गुणा के रूप में लिख लेना है आपको। और 1 बार 3 आया है तो गुणा कर देंगे। अब गुणा आपको कर देना है 2 दूना 4, यहाँ से गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 से यहाँ तक सब लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 16 और गुणे 3। और 16 का 3 से गुणा कर दें, 16 तिया में 48। तो 48 आपका लासा हो जाएगा। 16 और 24 का लासा कितना होगा? 48। और जो लासा आपका आया है, तो अगर हम दी गई संख्याओं से लासा को भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। जैसे 16 से आप अगर 48 को भाग करते हैं तो ये 16 तिया 48, 3 बार में कट जाएगा। अगर आप 24 से 48 को भाग करते हैं तो 24 दूना 48, 2 बार में कट जाएगा। तो अब तब जाके आपका सही होगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल देखो, दूसरा दिया गया है कि 36, 12 और 18 का लासा ज्ञात करना है। तो जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड उसमें किए फर्स्ट वाले सवाल में, वैसे आपको इसमें भी अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो अभाज्य का मतलब होता है जो केवल और केवल स्वयं से या एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है। तो आपको पहले 2 से काटना है, तो 2 से इसमें कट जाएंगी संख्या, 2 से आपको भाग लगा देना है। इसमें देखो 2 से जब भाग लगाएंगे तो पहले 2 का पहाड़ा 3 में लगाएंगे, 2 एक कम 2,
यहाँ पर बचेगा एक, एक दहाई दे देंगे 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 18 दूना 36 भी होता है, 2 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा 12 में जब लगाएंगे तो 2 छक्के 12 6 बार जाएगा, और 2 का पहाड़ा 18 में 2 9 18, यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 2 का पहाड़ा भी लग जाएगा, किस में लगेगा 18 में और 6 में लग जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 18 में लगाएंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। और 2 का पहाड़ा 6 में तो 2 तियाँ 6 3 बार में। अब यहाँ देखो 9 में आपका पहाड़ा 2 का नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 9 को ज्यों का त्यों नीचे लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए पूरा पूरा, है ना। तो आपको 3 से चेक करना, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर लगाना है। 3 का पहाड़ा जब लगाएंगे, 3 का पहाड़ा 9 में 3 बार, 3 तियाँ 9, फिर 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार, 3 एकम 3, फिर 3 तियाँ 9। अब एक बार फिर से 3 का पहाड़ा लगा देंगे, तो 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 और 3 एकम 3, इस प्रकार से एक यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से पूरा पूरा आपका यहाँ से कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा फिर आपको क्या करना है, लिखना है लासा बराबर, क्या लिखना है बच्चों, लासा बराबर जो संख्याएं इधर आई हैं आपकी गुणा कर देना है उनको, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 3 तियाँ 9 और 9 चौक 36, कितना 36। तो इस प्रकार से क्या है आपका 4 9 36 लासा 36, 36 18 और 12 का एलसीएम कितना आया 36 आया है। देखो 18 से 36 भी कट जाएगा 3 बार में, 18 18 दूना 36 2 बार में, और 12 36 3 बार में कट जाएगा 12 से, और 36 से 36 एक बार में कट जाएगा। तो लासा जो संख्या आती है वो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है, ये ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक सवाल दे देता हूँ, 2 सवाल। तो फर्स्ट सवाल आपको करना है और उसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। तो पहला आपको 36 करना है और 48, इसका एलसीएम करना है। और दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं 45 और 60, इन 2 संख्याओं का लासा, और इन 2 संख्याओं का लासा आपको करके फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।